इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़े इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने फिर एक बार किया है लेबनान पर बड़ा वार और बेरूत में इजराइल ने फिर से एक बड़ा हमला कर दिया है। एक दिन पहले ही हुए हमले में मारा गया था नसरल्ला और अब एक बड़ा हमला सामने आया है। इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ इसमें बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इजराइल ने फिर एक बार बड़ा हमला बेरूत में किया है। महज एक दिन पहले ही नसरल्ला मारा गया और ऐसे में एक सबसे बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब इजराइल ने हमले को आर पार की शक्ल दे दी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर नसरल्ला के साथ हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की चेन खत्म हो गई है। ये कैसे? नसरल्ला हिजबुल्लाह का दरअसल महासचिव और ऐसे में इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ और उधर विसाम अल तावली रादवान फोर्स का कमांडर, फौद शुक्र हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर, अली कराकी दक्षिणी फ्रंट का कमांडर, तालिब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, उधर मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, मोहम्मद कासिम अल-अत्तर ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर, हसन यूसुफ आवेल अल-सत्तार रादवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ, हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर, अब्दुल्ला अब्बास तगाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर, अबू हसन सैयद इंजीनियरिंग यूनिट का प्रमुख, मोहम्मद इसम हामद रादवान फोर्स का अफसर, अब्बास समी मुसलमानी बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर, सामिर आदेब अल हलील तवाब ये है गोलान हाइट में बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर, मोहम्मद अहमद रेजवा उत्तर में रादवान फोर्स का कमांडर, हसन हुसैन अल माजी रादवान फोर्स में उत्तरी सीमा का कमांडर, हसन अली हसन रादवान फोर्स में लॉजिस्टिक कमांडर। और ये एक के बाद एक हमले में जिस तरह से हिजबुल्लाह को खत्म किया गया है, ये एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी अहम किरदार और इन पर हुआ जबरदस्त वार। उधर लेबनान में घुसने की इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हवाई हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं और जमीनी हमले करना भी इजराइल की सेना ने लगातार जारी रखा हुआ है। तो वहीं लेबनान में इजराइल की एंट्री होती है तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है और दुनिया इसी पर नजर गड़ाए हुए है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है। किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इजराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा।
इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजराइल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा और क्या इजराइल लेबनान में रुककर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב. लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इजराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा। साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मार्कवा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मरकावा का 5वां संस्करण सबसे एडवांस्ड है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाते हैं। मरकावा 160 mm की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मरकावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है ब्रिटिश मीडिया के हवाले से। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, और ये वो खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। हिजबुल्लाह ने पहली बार की है इसकी आधिकारिक पुष्टि कि हां, इस तरह की वारदात हो गई, नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की मीडिया ने भी इस तरह की खबरों का हवाला दिया है, इसकी पुष्टि की है, और ये बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है ऐसे में जबकि जंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। और इस बीच जब पूरी दुनिया की निगाहें उस जंग पर लगी है, हिजबुल्लाह ने अब नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से भी ये एक बेहद अहम खबर है कि नसरल्लाह मारा गया है। ऐसे में जबकि पुष्टि की गई है, लेकिन ये पहला मौका है कि हिजबुल्लाह ने ये बात कबूल की है। जिस तरह से एक दूसरे को बड़े हमले करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोनों तरफ से चल रही है, इस बीच हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत की बात आधिकारिक तौर पर मानी है। और ब्रिटेन मीडिया के हवाले से इस वक्त आ रही ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है। हिजबुल्लाह ने पहली बार इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, नसरल्लाह का बदला लेने की भी अब धमकी दे दी गई है। ये एक नई डेवलपमेंट है। जिस तरह से एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार जारी है, इस बीच नसरल्लाह की मौत की पुष्टि, क्योंकि इससे पहले कई तरह की खबरें आ रही थी कि क्या वाकई ऐसा हुआ भी है, लेकिन ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से यह बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने भी ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में जब इस तरह से कबूल कर लिया है वाकई एक बड़ा नाम नसरल्लाह जिसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सबसे खास बात यह है
कि बयान जारी किया गया है हिजबुल्लाह की ओर से और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब बदला लेने की धमकी दे दी है। जिस तरह से अब इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद दोनों छोर से जारी है, इस बीच पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया है, आधिकारिक पुष्टि की है कि नसरल्लाह मारा गया है, लेकिन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की भी अब खुली धमकी दे दी गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये जंग आर और पार की शक्ल अख्तियार कर सकती है और इस तरह की तैयारी पिछले कुछ वक्त से लगातार देखी जा रही थी। लेकिन जब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर थी कि क्या किसी सूरत में बहुत जल्द ये जंग थमेगी, क्या किसी सूरत में एक दूसरे पर हमले रोक दिए जाएंगे, इस बीच नसरल्लाह के मारे जाने की बहुत बड़ी खबर आई। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब हिजबुल्लाह ने खुद कबूल कर लिया, आधिकारिक पुष्टि हुई कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। लेकिन अब जंग इससे भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को अब बदला लेने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, यानी पलटवार की आशंका अब और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुर्तजा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मुर्तजा, जिस तरह से ये एक पूरी दुनिया की निगाह में आने वाली खबर है, पलटवार की क्या तैयारी पहले से ही थी इस खबर की अगर पुष्टि कर दी गई है, और इसके हवाले से क्या बड़ी खबर? देखिए, अब पूरा जो सवाल है वो ये कि जो लाइन ऑफ एक्सेशन क्या होगा हिजबुल्लाह को लेकर, आगे हिजबुल्लाह की लीडरशिप जो है कौन संभालेगा, और इस पर सबकी नज़र जो है वो ईरान पर रहेगी। हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा दल नहीं है, 1000-2000 लोग नहीं है, ये करीब 1000 की फोर्स है जो हिजबुल्लाह के साथ है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो हिजबुल्लाह जो है एक पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ एक मिलिशिया भी है जो लेबनान में पिछले करीब 40 साल से जो है वहाँ पर मौजूद है, और इसे लेकर जो पूरा इलाका जो है वेस्ट एशिया का, पश्चिम एशिया का, उस पर इसका असर रहा है, सीरिया में, फिलिस्तीन में। और इस वक्त जो हिजबुल्लाह के चीफ जो है नसरल्लाह, इनके मारे जाने की जो पुष्टि हो रही है, उसे लेकर ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान का एक बहुत मजबूत हाथ जो है लेबनान में, वो हम कह सकते हैं कि कट गया है, और इजराइल के खिलाफ जो 3 ताकतें जो रीजनल मिलिशिया हैं जो इस वक्त एक्टिव थे हमास के बाद, हिजबुल्लाह और हूथी, ये एक हम कहते थे कि ट्रिपल एच है जो इजराइल के खिलाफ जो है एक्टिव है, और इसको जो मदद है वो ईरान से मिलती रही है। अब हमास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हालांकि उसकी लीडरशिप जो है, जो सिनवार जो है, उसके मरने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मरने के बाद अब सब की नज़र जो है वो ईरान से आने वाले आदेश पे होगी कि आगे नसरल्लाह के बाद कौन जो है इस मिलिशिया की लीडरशिप संभालेगा। लेकिन मुर्तजा, जो सबसे खास बात है कि अब जबकि आर पार की जंग की ऐलान दोनों तरफ से सुनाई दे रहे थे और सबसे बड़ा खतरा था, क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की कगार पर अब ये हालात पहुंच चुके हैं। नसरुल्लाह की मौत, क्या नसरुल्लाह का चला जाना उस ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाता दिखाई देगा? देखिए, पूरी चीज़ जो है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप कौन है। बहुत यंग लीडरशिप होगी, क्योंकि जो नसरल्लाह है वो 90 के दशक से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे थे, यानी कि 30 से 35 साल का वक्त है। अब इसके बाद जो है हसन नसरल्लाह के बाद कौन आएगा, कौन लोग हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, और इजराइल की इस पर नज़र होगी। बहुत से कमांडर मार दिए गए हैं, लेकिन कई ऐसी लीडरशिप जो इनकी है वो खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप वो अब भी बरकरार है। तो हिजबुल्लाह तो मौजूद रहेगा लेबनान में, हिजबुल्लाह खत्म होने वाला नहीं है। अब इसके बाद की बात है कि क्या ये युद्ध और भड़काएगा। इस युद्ध में हमने देखा है कि ईरान जो है वो शुरू से एक ऐसा रवैया अपनाया हुआ है कि वो हिचक रहा है, वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, और यही वजह है कि हमास के चीफ हानिया की मौत के बाद उसने अभी तक जो कहा था कि मैं बदला लूंगा, ईरान की तरफ से अभी ऐसा कोई बदला नहीं लिया गया है, कोई ऐसा हमला नहीं किया गया है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज की ओर से भी एकजुटता दिखाने और उन्हें एकजुट करने की भी कवायद होती रही मुर्तजा, लेकिन अब क्या ईरान को
अब अपना रुख साफ करना होगा कि क्या वो आमने सामने की लड़ाई के लिए सामने है या फिर अब वो इस तरह के हालात में उसी भूमिका में रहना चाहेगा ताकि वो सीधे लड़ाई में दिखाई ना दे। और बड़ी बात ये की जा रही है कि ईरान अगले ब्रिक्स की जो मीटिंग है रूस के काजान में उस तब तक वो कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। एक इशारा रूस की तरफ से भी ईरान को रहा है कि वो अभी किसी बड़ी जंग में या बड़े युद्ध में वो शामिल ना हो। ब्रिक्स की मीटिंग के बाद हम देख सकते हैं कि तनाव बढ़ेगा या घटेगा, उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो नजर चीज आ रही है वो ये कि ईरान अभी इस पूरे मामले में अभी बचता नजर आ रहा है। वो नहीं चाहता कि इस इलाके से युद्ध जो है वो अपनी तरफ बढ़े या उसे वो फंसता नजर आए। बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर आप दे रहे हैं मुर्तजा, शुक्रिया आपका। लेकिन इस जंग के हालात में एक से बढ़कर एक बड़ी खबर आ रही है और अब इस जंग के बीच में पिछले 2 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स पर अगर हम नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह का घटनाक्रम हुआ। आईडीएफ का हसन नसरल्लाह को मारने का दावा हुआ और फिर नसरल्लाह की मौत पर हिजबुल्लाह खामोश रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ईरान ने बुलाई है अब आईओसी की इमरजेंसी बैठक। तो उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह पर भेज दिए गए, यानी बड़ी आशंका। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर काउंटर अटैक किया है और यह तेजी से बनता बिगड़ता घटनाक्रम इस भीषण जंग का। और इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने लेबनान के एयर कम्युनिकेशन को हैक कर लिया है और इतना ही नहीं, बेरूत के कंट्रोल टावर से ईरानी प्लेन को भी धमकी भेज दी गई है और इसके बाद बेरूत में लैंड करने से पहले ही ईरान का प्लेन वापस लौट गया है। यानी कई अलग अलग किस्म से अब शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है ये पूरा जंग का माहौल। जिस तरह से ये बड़ी खबर आई है सामने कि इजराइल ने लेबनान के एयर कम्युनिकेशन को ही पूरी तरह से हैक कर लिया है और सिर्फ बात यही नहीं रुकी बल्कि बेरूत के कंट्रोल टावर से ईरानी प्लेन को धमकी भेज दी गई और इसके बाद बेरूत में लैंड करने से पहले ही ईरान का प्लेन वापस भेज दिया गया है। यानी एक दूसरे पर अब अलग अलग तरीके से हमले जारी हो चुके हैं।